नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही टॉपिक है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। मतलब मानो जैसे ये सर्कुलर लूप है, ऐसे ये लूप है, ठीक है, वो पूरा चार्जरली है, मतलब उसके ऊपर हर जगह क्या चार्ज है। उस सर्कुलर लूप के किसी एक एक्सिस पर, जैसे ये लूप हुआ जूम जूम, इसका बीच में मिड पॉइंट ये हुआ सेंटर, उसके एक्सिस पर हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर इसका दूसरा नेम लिखा आ जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्जड रिंग। इससे आपको सही क्लियर होगा, एक चार्जड रिंग है जिसके एक्सिस पर हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले आप इसका जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ लिए, फिर डायग्राम, फिर आपको टोटली ये इसका डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। मानो जैसे ये एक रिंग है, गोल दिख रही है, इसका अगर मैं सेंटर बीच में मान लूँ तो ये सेंटर पर ये एक्सिस होगी, ये रेड दिख रहा है आपको, ये एक्सिस होगी, ये देखिए जूम जूम, ठीक है, ये एक्सिस होगी। इस एक्सिस पर कोई पी पॉइंट मान लिया, वहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आशा करता हूँ आपको जरूर डायग्राम समझ आएगा। ये रिंग, इस पर ये बीच का सेंटर और ये इसका ये एक्सिस, इस पर हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूरी तरह क्या है, चार्जड है, हर जगह प्लस 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 कोई चार्जेस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिख रही है आपको रिंग, क्या चार्ज रखा है, प्लस 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 प्लस। इसका एक्सिस ये रहा, जूम जूम। इस पॉइंट पर हमने क्या फाइंड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब समझिए इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए इस चार्ज रिंग के द्वारा। हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज लो और पी पॉइंट मान लो और यहाँ पर टी क्यू चार्जेस है, तो वहाँ पर तो हमने किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे चार्ज रिंग, इसका पी पॉइंट, यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस देख लो, आर मान लो, तो वहाँ पर डिस्टेंस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा करता के क्यू बाई में आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, वो एक पॉइंट चार्ज के थ्रू निकाल सकते थे हम। अगर यहाँ पर कहीं एक पॉइंट चार्ज होता जैसे यहाँ पर, तुम सिंपल निकाल सकते थे, लेकिन ये क्या पूरी एक रिंग है, हर जगह प्लस 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 ऐसे चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पूरी चार्जड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझ गए ना, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हमें एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, देखो यहाँ से दिख रहा है ना आपने, ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसका नाम है डी क्यू मान लिया। क्या मान लिया, डी क्यू। ऐसे डी क्यू 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 हर जगह आपको मिलेंगे। उन सभी डी क्यू का टोटल हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे डी क्यू है और पूरा का पूरा वो सारा चार्ज अगर हम उनको जोड़ेंगे तो टोटल क्या आ जाता है, वो क्यू आ जाता है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि अगर मैं डी क्यू मान लूँ, वो पॉइंट चार्जेस हो गया, इस पॉइंट पर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है करती है, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर जो हम कर चुके हैं। फिर उसका क्या कर देगा, मैं इंटीग्रेशन कर देगा, तो पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इसके थ्रू, एक चार्जड रिंग के थ्रू। तो अब समझिए, ये डी क्यू मानना, इसके आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, वो कितनी मान ली, डी ई। ये देखिए, ये रिंग है, दिख रही है, ये रिंग है, ये डी क्यू माना, इसके ऐसे आर डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हुई डी ई। क्या हुई, डी ई। तो अगर ये डी ई है, ठीक है, तो इस जो इसका सेंटर है वो रेडियस हमने माना आर, यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस जो पॉइंट कोई मर्जी मान लो, पी पॉइंट मान लो जहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो मान लिया एक्स डिस्टेंस पर है। ये एक्सिस, इसके ये एक्सिस पर ही बात हो रही है, एक्सिस पर ही जो पी पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। डी क्यू के थ्रू कितनी आई, डी ई। अब ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। देखो जो थीटा है उसका एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटेगा, कितना होगा, डी ई कोस थीटा। तो इसके यहाँ पर अपोजिट को कितना होगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब आगे सोचिए, ऐसे डी क्यू अगर मैं यहाँ पर मान लूँ,
ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर डी क्यू मान लिया तो इसी टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी टीईई, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, यहाँ पर डीई कोस थीटा, यहाँ पर डीई साइन थीटा। आया समझ? मैंने क्या कहा, इस डी क्यू के थ्रू डीई, इसके कंपोनेंट डीई कोस थीटा, डीई साइन थीटा। ऐसे अगर यहाँ पर डी क्यू मानूँ तो डीई यहाँ पर डी कोस थीटा, डीई साइन थीटा। समझ आ रहा होगा आपको? देखो ये बीच में ऐसे ये रिंग है, ये रिंग रखी है, इसका एक्सिस है, यहाँ पर देखिए ये एक्सिस बीच में है इसका बिल्कुल, यहाँ पर ये एक्स तो हर जगह सेम मिलेगा आपको, आर भी बिल्कुल सेम मिलेगा, बीच का जो रेडियस है। अब यहाँ पर देखिए इसके थ्रू ये गया डीई साइन थीटा, सॉरी डीई, इसका कंपोनेंट है यहाँ पर डीई कोस थीटा इस एक्सिस पर, यहाँ पर डीई साइन थीटा। ऐसे हम इसके कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, तो इसको रफ कर देते हैं हम, सिर्फ एक को ही समझते हैं। ऐसे ये डी साइन थीटा इसका टोटल, दूसरे का डीई साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डीई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का। आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी देखोगे, ऐसे आपको डीई साइन थीटा हमेशा क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंट अपोजिट मिलेंगे। डी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट डी क्यू का हर एलिमेंट का जो ई डीई साइन थीटा कंपोनेंट है कैंसल्ड बाय द डी ई साइन थीटा ऑफ अपोजिट एलिमेंट डी क्यू। देखो इधर इसका डी इसके द्वारा और इसके द्वारा डी ई, ये हमेशा क्या होते रहेंगे, कैंसिल, और डी ई कोस थीटा डी यू कोस थीटा क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे समझिए इसकी कहानी। आगे कहानी क्या है, सबसे पहले फर्स्ट एरो के अंदर देखिए, ये समझ आ गया, डायग्राम समझ आ गया। तो उसके बाद जो ना समझ आए तो कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। हम आपको ट्रायंगल दिख रही है, ये जू 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 दिख रही है। इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये वेक्टर के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर। अब जो एलिमेंट है डी ई, हमने क्या माना, उसको पॉइंट चार्ज माना था। क्या माना था, पॉइंट चार्ज। अभी मैंने कहा था इस पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें पता है, फर्स्ट हम लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, क्या होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं के डी क्यू बाई में आर स्क्वायर, यही तो होता था हमारा, ये आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या ये आर हर डी क्यू के लिए सेम रहेगा, ये बड़ा आर। अगर यहाँ से निकाल ले, देखो ये रिंग दिख रही है, रिंग, ये आर इधर भी सेम इस पॉइंट के लिए, ये आर इधर भी सेम। फिर से देखिए, अगर मैं ये देखूं कि आर इधर से देखूं, ये भी आर, इधर आर, ये सारी जगह सेम है। एक थोड़ा सा और क्लियर कर लेते, देखो अगर इस रिंग को मैं इस टाइप से रख दूं, पहली बात तो रेडियस देखिए, जो कैपिटल आर है बीच में ओ सेंटर से, वो हर जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा ऐसे आपको। ठीक है, और इस आर को देखिए, अगर मैं ये पॉइंट बीच में यहाँ पर मान लूँ, ठीक है, यहाँ पर ये आर हर जगह हर एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो ये एंगल थीटा है ये भी क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। मैंने ये लिखा है आर कैपिटल आर और एक्स रिमेन सेम, ये आपको पता भी क्लियर होगा। थीटा भी हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो भी यहाँ पर आप थीटा मानोगे। ठीक है, ये आपको इसके मेन पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपका सिंपल मैथमेटिक्स चलता रहेगा और आपका डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, ई नेट कहाँ आ रहा है, सारा का सारा यहाँ पर आ रहा है डी, क्योंकि साइन थीटा वाला तो अभी बताया आपको कैंसिल आउट होता रहेगा। डी ई कोस थीटा इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि अपने को डी क्यू है, उस डी क्यू का टोटल इंटीग्रेशन करेगा तभी आएगा सारे का। तो डी ई कोस थीटा, डी ई की वैल्यू निकालिए के डी क्यू बाई में आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई में आर स्क्वायर। अब आपको पता भी, मैंने कहा था के कांस्टेंट होता है, डी क्यू भी कांस्टेंट, सॉरी डी क्यू कांस्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, वो सारा बाहर रख लिया। कोस थीटा भी तो बताया कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू क्या आ गया, के डी क्यू का इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू, अभी वो यहाँ पर बताया था, और नीचे आर स्क्वायर सेम है, सेम। कोस थीटा क्या होता है, इसमें कोस थीटा क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा देखो क्या होता है, बेस मतलब एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर, एक्स बाई में आर। ठीक है, तो आर अपना नीचे था, एक आर एक और आ गया, आर क्यूब था, सॉरी, तो आर स्क्वायर था, तो क्या आ गया आर क्यूब। ठीक है, के क्यू बाई में एक्स, और आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी स्टार्टिंग में, तो वो मैंने पुट कर दी यहाँ पर। ये रिजल्टेंट आ गया इसका।
क्या आया, एक चार्जिंग रिंग थी, उस पर हमने प्लस 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 चार्जेस था, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया डी क्यू, और उससे एक आर डिस्टेंस और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उसके दो कंपोनेंट तोड़े, जो ऊपर नीचे आ रहे थे, हर एलिमेंट क्या आएंगे, डी ई साइन थीटा वो कैंसिल आउट होते रहेंगे, इक्विवेलेंट अपोजिट है, और डी ई कोस थीटा जुड़ते रहेंगे, वो हमने उसका सिंपल डेरिवेशन किया। रिजल्टेंट क्या है, के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रेज टू पावर 3/2, ये आपका रिजल्टेंट है। अब स्पेशल केस अगर आपसे पूछ ले सिंपल से कोई, स्पेशल केस के अंदर आपने क्या करना है, देखें स्पेशल केस के अंदर अगर मैं आपको ये कह दूं कि x मच मच ग्रेटर देन r, x मच मच ग्रेटर देन r, ये चार्ज रिंग है, इसका ये r है, इससे ये x बहुत दूर चला जाए, ये रिंग है, ये r है इसका रेडियस, इससे ये जो एक्सिस पर x बहुत दूर चला जाए p पॉइंट, उस p पॉइंट पर कोई देख कर है इस रिंग को, तो उसके कैसे दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी दिखेगी। क्या दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब एक तरह ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, चार्ज रिंग की तरह। अरे बिल्कुल करेगी, कैसे, x मच 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 ग्रेटर देन r, तो x मच मच ग्रेटर देन r, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही, k क्यू x, और x की पावर स्क्वायर है 3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, नीचे क्या आया, x क्यूब से एक x कट गया, ये तो e कितना आ गया, k क्यू बाय में x स्क्वायर, और ये किसका रिजल्टेंट है, एक पॉइंट चार्ज की तरह। आपको पहला केस याद रखना है, अगर इस रिंग पर r से ये x बहुत दूर चला जाए, तो उस दूर पॉइंट पर जाकर मुझे ये रिंग दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी दिखेगी, जितना भी चार्ज होगा वो सारे चार्ज मुझे किस तरह दिखेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेंगे, और वो मैंने पुट करके देखा तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, के क्यू बाय में एक्स कह रहा हूँ, ये किसका रिजल्टेंट लग रहा, पॉइंट चार्जेस की तरह। ठीक है, ये इसका एक स्पेशल केस हो गया, इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब दूसरा एक स्पेशल केस और देख लेते हैं, अगर क्या माने हम, अगर ये x पॉइंट, ये जो p पॉइंट है, मतलब x डिस्टेंस x एक्सिस पर, ये इधर आ जाए, जो इधर ही लाई कर जाए, तो अब बताओ क्या होगा, सोचो कमेंट के अंदर लिखें। मैंने क्या किया, अगर p लाई कर जाए यहाँ पर, तो x कितना हो गया वहाँ पर, x तो बिल्कुल 0 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अगर p लाई कर जाए इस सेंटर पर रिंग के सेंटर ऑफ रिंग, तो अपना x कितना हो गया, 0, तो e इस पर 0 पुट करेंगे तो e रिजल्टेंट भी कितना आ जाएगा, 0। क्या बोला है मैंने लास्ट में, अगर अपना x ये p है इधर लाई कर जाए सेंटर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर कितना होता है, 0, आप पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। क्या हमने फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एच सर्कुलर लूप, मतलब एक चार्ज रिंग पर उसके एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया है। तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो सबसे अब निवेदन है कि जल्दी से जाकर हमारे नीचे आपको सब्सक्राइब का एक पहला बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और इसकी जो भी, अब जैसे आपको ये एक स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इस वीडियो के अंत में इसकी पिक डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।